नमस्ते दोस्तों, आज आइए किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, क्लाइमेट चेंज। A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. पृथ्वी को हमारे आरामदायक घर के रूप में इमेजिन करें। समय के साथ चीजें थोड़ी खराब हो गई हैं। ये ऐसा है जैसे थर्मोस्टेट काम कर रहा हो। अतीत में हम ऐसी बहुत सी चीजों का उपयोग करते थे जो हवा में एक्स्ट्रा हीट ट्रैपिंग गैसेस छोड़ती थीं, जैसे गर्म कंबल जो बहुत अधिक आरामदायक हो गया हो। यह एक्सेस हीट हमारे घर को कुछ ज्यादा ही गर्म बना रही है, जिससे मौसम और समुद्र के स्तर में बदलाव आ रहा है। क्लाइमेट चेंज प्रकृति के मिजाज में बदलाव की तरह है। ऐसा तब होता है जब नियमित मौसम संतुलन गड़बड़ा जाता है। कुछ समय पहले हम इंसान कुछ हद तक बहक गए थे, ईंधन जला रहे थे और पेड़ों को काट रहे थे जैसे कि कल था ही नहीं। इससे हवा में गर्मी रोकने वाली गैसें जमा हो गईं, जिससे पृथ्वी पहले की तुलना में अधिक गर्म हो गई। अब पृथ्वी पर मौसम का थोड़ा सा प्रकोप है, तूफान, बाढ़ और पिघलते आइसबर्ग्स। यह एक बड़ी बात है क्योंकि यह चीजों के काम करने के सामान्य तरीके से खिलवाड़ करता है और इस खूबसूरत पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को अफेक्ट करता है, जिसे हम घर कहते हैं। सुनो, पृथ्वी को एक आरामदायक संतुलित घर के रूप में सोचें। अब क्लाइमेट चेंज की कल्पना ऐसे करें जैसे कोई थर्मोस्टेट के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। हम मनुष्य बहुत सी चीजों का उपयोग कर रहे हैं जो हवा में अतिरिक्त गर्मी जोड़ती है, जिससे हमारा घर थोड़ा अधिक गर्म हो जाता है। ये सामान्य मौसम को बिगाड़ देता है और सभी प्रकार की अराजकता का कारण बनता है। बाढ़, पागल तूफान और आइसबर्ग जो अधिक पिघल रही है। चलिए इसे सरल बनाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर की कल्पना पृथ्वी के चारों ओर एक आरामदायक कंबल के रूप में करें। यह कंबल सूरज की रोशनी को अंदर आने देता है, लेकिन हमें गर्म रखने के लिए कुछ गर्मी बरकरार रखता है। अब जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं और पेड़ काटते हैं तो हम CO2 जैसी एक्स्ट्रा गैसेस हवा में छोड़ते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर कंबल पर बहुत सारी परतें डालने जैसा है। ये इसे मोटा करता है, अधिक गर्मी को फंसाता है और हमारे ग्रह को सामान्य से अधिक गर्म बनाता है। इसलिए जब हम इस प्राकृतिक संतुलन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो यह गर्म हो जाता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है और हम मनुष्य ही इसका मुख्य कारण हैं। हमारा पृथ्वी सूर्य के नीचे बैठे एक विशाल स्नो कोन की तरह है। जब हम चीजें जलाते हैं और पेड़ काटते हैं तो यह स्नो कोन पर सिरप डालने जैसा है। हमारे एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट को मोटा करना, यह प्रोसेस पृथ्वी को गर्म कर देता है, जिससे मौसम खराब हो जाता है। एक समय की बात है, पृथ्वी की अपनी क्लाइमेट ग्रूव थी, लेकिन 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इंसानों को कोयले से खुशी मिली। 20वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते हुए हमने कार्स और फैक्ट्रीज पर गैस पेडल मारा, जिससे एक क्लाइमेट रोलर कोस्टर सामने आया। 21वीं सदी तक चीजें गंभीर हो गईं, बर्फ पिघल रही थी, तूफान बढ़ रहे थे। दिन ब दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। 1970 के दशक में ऑयल क्राइसिस के दौरान पृथ्वी को चेतावनी मिली। लोगों को एहसास हुआ कि बहुत अधिक कोयला जलाना न केवल वॉलेट्स के लिए बल्कि पृथ्वी के लिए भी हानिकारक है। 1980 के दशक तक वैज्ञानिक हमारे कंधों पर हाथ रखकर क्लाइमेट चेंज की गर्माहट भरी फुसफुसाहटों के बारे में बात कर रहे थे। फिर 90 का दशक आया, जब ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हुए और ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दों का जन्म हुआ। जैसे जैसे हम क्लाइमेट टाइमलाइन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर में थर्मोमीटर्स 19वीं सदी के अंत में चिंता का कारण बनने लगे। आज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम गर्म तापमान की बढ़ती ग्राफ देख रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर्स लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। हमारे घूमते हुए विश्व के चारों ओर घूमते हुए आर्कटिक जैसी जगहों पर गर्मी महसूस हो रही है। सचमुच गर्मी के दिनों में आपकी पसंदीदा आइसक्रीम की तुलना में बर्फ तेजी से पिघल रही है। मालदीव्स जैसे निचले इलाके बढ़ते समुद्र में अपने पैरों को गीला कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों में गर्मी की लहरें इस तरह बढ़ रही हैं जैसे प्रकृति का थर्मोस्टेट खराब हो गया हो। प्रकृति इन स्थानों को क्लाइमेट के प्रति सचेत कर रही है, हमें याद दिला रही है कि हमारे कार्यों का प्रभाव दूर तक पहुंचता है। 20वीं सदी से ग्लेशियर्स खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। इस बीच समुद्र कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते जा रहे हैं। 19वीं सदी के बाद से 8 इंच से अधिक ऊपर उठ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की कहानी में इकोसिस्टम एक हारी हुई खेल खेल रहे हैं। सोचिए, कोरल रीफ्स का विरंजन और जंगल को आग का सामना करना पड़ रहा है।
वाइल्ड लाइफ, हमारी पृथ्वी के साथी निवासी घरों के अस्त व्यस्त होने से जूझ रहे हैं। जैसे पोलर बियर्स अपने बर्फीले साम्राज्य के पिघलने से संघर्ष कर रहे हैं। अब 21वीं सदी में मानव समाज इसके प्रभाव को महसूस कर रहा है। बाधित कृषि, पानी की कमी और एक्सट्रीम वेदर्स के नखरे से जूझ रहे कम्युनिटीज। परिणामों के बारे में सोचें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता, जिसे बायोडायवर्सिटी कहा जाता है, जहां वह रहती है उसमें बदलाव के कारण अपना स्थान खोने का खतरा है। जीवित रहने के लिए भोजन और पानी जैसी महत्वपूर्ण चीजों में पर्दे के पीछे कुछ समस्याएं आ रही हैं। फसलें अस्त व्यस्त हो रही हैं और वाटर सोर्सेज अब वहां नहीं हैं जहां वे हुआ करते थे। इस बीच तूफान से लेकर हीट वेव्स तक नेचुरल डिजास्टर्स का ग्रुप अपने नॉर्मल फॉर्म से बहुत बड़ा बन रहा है और सोसाइटी बदलती दुनिया के प्रभावों से निपट रहे हैं। आइए देखें कि क्लाइमेट के साथ क्या हो रहा है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं और पेड़ों को काटते हैं तो हम हवा में CO2 जैसी गैसेस छोड़ते हैं। ये गैसेस पृथ्वी के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती है जो सूर्य की गर्मी को रोकती है। समय के साथ यह मोटा एटमॉस्फेरिक कंबल हमारे घर को जरूरत से ज्यादा गर्म कर देता है, जिससे मौसम ज्यादा बिगड़ रहा है। आइए इस बारे में बात करें कि हम क्या कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान हम वास्तव में फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल और वह सब जलाने में लग गए थे। अब आज तेजी से आगे बढ़ें और इन फ्यूल्स का हमारा निरंतर उपयोग क्लाइमेट के साथ समस्याएं पैदा कर रहा है। इसमें पेड़ों को काटने की हमारी आदत और हमारे सभी इंडस्ट्रीज से होने वाले एमिशंस को जोड़ दें और आपके पास यह है, हमने क्लाइमेट चेंजिंग स्थिति पैदा कर दी है। क्लाइमेट चेंज से निपटने की ग्लोबल स्टोरी में देश एक बड़ी मीटिंग के लिए एकजुट हुए। उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट की तरह टीम्स बनाई, जहां प्रत्येक ने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जैसी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को कम करने का वादा किया। यह पृथ्वी के थर्मोस्टैट को कम करने के लिए एक इंटरनेशनल एफर्ट्स की तरह है। जैसा कि कहानी जारी है, इन इंटरनेशनल एफर्ट्स का एम पृथ्वी के लिए एक साथ काम करना है। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? 2015 में 196 देशों के लीडर्स ने पेरिस, फ्रांस में मुलाकात की, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट को आकार दिया गया, जो एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो आधिकारिक तौर पर 4 नवंबर 2016 को शुरू हुई। पेरिस एग्रीमेंट का प्राइमरी गोल पृथ्वी के टेम्परेचर को बहुत अधिक बढ़ने से रोकना है। जैसे ही हम इस एनवायरमेंटल जर्नी को समाप्त करते हैं, याद रखें, आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, आप पृथ्वी की कहानी का हिस्सा हैं। इको फ्रेंडली विकल्प चुनें। छोटे छोटे निर्णय अब हमारे ग्रह के लिए एक हरा भरा खुशहाल भविष्य बनाते हैं और हमारी इन गलतियों के कारण ओजोन लेयर में बहुत बड़ा छेद हो चुका है और वह कैसे हुआ और उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।